हेलो फ्रेंड्स, आपसे ये बात करी थी कि लाइफ में सक्सेस के लिए चाहे एजुकेशन हो या करियर हो, रीडिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पिलर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है। लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं गया और सवालों की बौछार हो गई। आज की पीढ़ी से ये अपेक्षित ही है। उनका सीधा सा ये कहना था कि अच्छा पढ़ो 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 तो हमें सब कह रहे हैं, लेकिन कोई ये बताएगा हम क्यों पढ़ें और उससे हमें लाभ क्या होगा। उनका तर्क ये भी था कि एट द टच ऑफ द बटन इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमें चाहिए होगा हम तुरंत देख लेंगे। तो उसके लिए कैसे हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ें। बहुत सारी चीज़ विजुअल्स में भी, समरीज में अवेलेबल है, उसे हम सुन लेते हैं। तो ये सवाल क्यों आया, सबसे पहले तो इस पर थोड़ा सा हम लोग मंथन करें, क्योंकि टीचर्स, एजुकेटर्स आपको सब कह तो रहे हैं कि पढ़ो, लेकिन क्या कभी आपने टीचर्स को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हुए, कुछ रिसर्च करते हुए कितना देखा है, कितने शिक्षकों को देखा है। हाँ, स्टाफ रूम में आपको ज़रूर मिल जाएंगे बातें करते हुए, चर्चा करते हुए। तो जब रोल मॉडल ही नहीं है स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के सामने, तो ये सवाल होना बिल्कुल वाजिबी है। अब उस सवाल पर आते हैं कि आज के समय जो है हमारे सामने इंफॉर्मेशन एट द टिप ऑफ द फिंगर अवेलेबल है, तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसका तुलनात्मक सामंजस्य हम इससे करें कि देखिए, मज़ा तो आता है जो जंक फूड है उसे खाने में, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं। सेहत भी खराब होती है, कैंसर भी हो सकता है। उसकी जगह रीडिंग, पढ़ना, वो एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप भोजन करते हैं तो चबा चबा के पहले तो इनटेक करते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है उससे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनते हैं। खैर, तो पढ़ना क्यों चाहिए। आसपास नज़र अगर हम घुमाते हैं, हम चाहे इतिहास में देखें चाहे वर्तमान में देखें, रीडर्स आर लीडर्स। जो लोग पढ़ते हैं वो नेतृत्व करते हैं। सामान्य सा कोई काम करना हो तो वो करने के लिए जो वर्तमान में प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो सफिशेंट होती है। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनना है, भीड़ में एक चेहरा बनना है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब इसमें भी बात ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप जो रिनोन्ड ऑथर हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, उनके द्वारा लिखा गया कोई भी लिटरेचर है वो पढ़ें। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए, कोई व्यक्ति अपने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का अनुभव अगर 200, 250, 400 पन्नों की किताब में रख देता है और उसे आप हफ्ते भर में अगर पढ़ डालते हैं, तो देखिए तो सही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो आपने इंटरनलाइज किया, वो आपके अंदर जो है समा गया। इसीलिए दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति से हम गुज़र रहे हैं उससे कई लोग गुज़र चुके हैं। अगर हम उसे अभी समझ लेते हैं कि देखिए वो उस स्थिति से गुज़रे थे, उसका सामना उन्होंने किस तरह से किया, तो शायद हमें इंसाइट मिले, शायद हम रिफ्लेक्ट करें, हम जिस स्थिति में हैं उसे समझकर हम भी जो है करेक्टिव एक्शंस ले सकें। तो ये लगभग फ्री का जो है हमें इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिल जाता है। दूसरा, दुनिया में शायद जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें हमें एडमिशन भी ना मिले, लेकिन अगर हमें रीडिंग की हॉबी है, शौक़ है, तो वहाँ का जो भी लिटरेचर है, वहाँ का जो भी अपडेट है,
वहाँ के जो भी पब्लिकेशंस हैं हम वो पढ़ लेते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट हम में आ जाता है। तो रीडिंग एक ऐसी हैबिट है कि आप अपने घर में चेयर में बैठे ही पूरी दुनिया घूम सकते हो, पूरा यूनिवर्स भी आप घूम सकते हो, जान सकते हो। तो रीडिंग अपने लिए ज़रूरी है। रीड टू लीव, रीड टू ग्रो एंड रीड टू लीड। ये सारी चीज़ें आप पाएंगे कैसे? और सबसे बड़ी बात है कि क्या पढ़ें। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी पढ़िए, आपको जिस चीज़ में रुचि है वो पढ़िए। आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, जो भी स्पोर्ट्स की लीडिंग मैगज़ीन आती है आप उसे पढ़िए। आपको इसके अलावा म्यूज़िक में रुचि है तो म्यूज़िक से रिलेटेड जो है लिटरेचर पढ़िए। आपको पेंटिंग में रुचि है तो पेंटिंग से रिलेटेड लिटरेचर पढ़िए। तो कुछ भी पढ़िए। आपको क्या कहते हैं, फैंटेसी और ये सब पढ़ने का शौक़ है तो आप जासूसी नॉवेल्स पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए। आपका जो रुचि का विषय है आप उसे जो है पढ़िए। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए इतना रिफ्लेक्ट कर लें कि चाहे हम हमारे देश में देखें, जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जो हमारे लीडर्स हुए हैं, वो कितने जो है डीपली ना सिर्फ पढ़ते थे लेकिन लिखते भी थे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, सत्य के प्रयोग। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो सत्य के प्रयोग थे, सत्य से प्रयोग नहीं थे। यानी जो उनका अनुभव था उसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। अगर उसे आप पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए बहुत सारी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, आज की जनरेशन भी को रिलेट कर सकती है। उनका पढ़ना लिखना जीवन पर्यंत चलता रहा। उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी निकाले। तो एक एग्जाम्पल तो वो हो गया। रिसेंट में अगर लें, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं। उनकी जो किताबें हैं वो ज़रूर पढ़ी जाएं। यंगस्टर्स को तो ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए कि कैसे विज़न देखा जा सकता है, कैसे बड़ा हुआ जा सकता है। ये दो मैंने एग्जाम्पल बताए। इसके अलावा आप ऐतिहासिक रूप से भी अगर जाएंगे तो दोज हु आर रीडर्स वर लीडर्स। अब इसमें पढ़ने से होता क्या है, हमें इमेजिनेशन का मौका मिलता है। अगर हम पढ़ नहीं रहे, वही चीज़ विजुअल्स में, वीडियो में देख रहे हैं, तो होता क्या है, वी आर कंज्यूमिंग। हमें एक इमेज दिखाई जा रही है, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसकी जगह ये सोचिए, अगर हम पढ़ रहे हैं और उसमें ये है कि भाई एक राजकुमारी थी, तो जब कहा राजकुमारी थी तो हम सब के अलग अलग इमेजिनेशन होंगे। रोज राजकुमारी कैसी थी, उसकी हाइट हर कोई अलग इमेजिन करेगा, उसके जो है लंबे लंबे बाल थे तो ये बाल हर कोई अलग तरह से इमेजिन करेगा। तो ये विजुअल्स बनने लगते हैं। तो इसी से हमारी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। पढ़ने के सिलसिले में ही अगर कोई समस्या आ रही है किसी कहानी में, किसी पजल में, तो हम सोचते हैं ना, जबकि सामने स्क्रीन टाइम जो हमारा इतना बढ़ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर हम सुनते हैं, दिमाग कहाँ चलता है, वी नो कि इसके बाद तो आंसर आना है, सो वेट। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए। अपने आसपास हम नज़र डालें दोस्तों, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं ना, चाहे ये एयर कंडीशन हो, चाहे बाहर हम एरोप्लेन देख रहे हैं, चाहे हम गाड़ी में वाइपर देखते हैं,
ये सारी चीज़ें जो है ना, किसी ने पहले सोचा होगा, किसी ने उसके विषय में पढ़ा होगा कि अगर ये बनाया जाए तो क्या प्रिंसिपल लगते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है, तब जाकर ये प्रैक्टिकली चीज़ इन्वेंट हुई होगी। तो इसीलिए आज 21st सेंचुरी में करियर में जैसे ग्रो करना है, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट दिखना है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड डेवलप रीडिंग हैबिट्स। अच्छा, ये सिर्फ ये करना चाहिए, इसका लेक्चर नहीं है। सिंपल, आप अगर किसी भी आज के लीडिंग बिजनेस पर्सनैलिटी की, या जिसे आप सो कॉल्ड सक्सेसफुल कहते हैं, उसका आप बायोग्राफी उठा लीजिए, ऑटोबायोग्राफी उठा लीजिए, उनका क्या कहना है, वो काफ़ी गहनता से पढ़ते हैं। चाहे बिल गेट्स की बात करें या शाहरुख खान की बात करें, अमिताभ बच्चन भी आपके सामने हैं, तो ये लोग अपने क्षेत्र के अलावा जो भी है वो पढ़ने में काफ़ी रुचि लेते हैं, और उनका जो टाइम शेड्यूल है उसमें पढ़ाई के लिए बहुत जगह वो रखते ही हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, हमारे यहाँ और पश्चिम में और मध्य पूर्व में भी इस तरह से एक इतिहास है कि हमारे पास लोक कथाएँ हैं, हमारे पास परी कथाएँ हैं। चाहे हम सिंड्रेला की बात कर लें, चाहे हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई क्लियोपेट्रा की बात कर लें, चाहे एक लंबे समय तक का कंपाइलेशन अरेबियन नाइट्स में हम देख लें, चाहे हमारे देश में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियाँ का जो पूरा संकलन है उसे देखें, चाहे विक्रम और वेताल की कहानी जो सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखी गई है उसे पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद जातक कथाएं आती हैं, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते देविका नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया चंद्रकांता हम लोग पढ़ते हैं। जब हम उस सीरियल को देखते हैं तो बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन कभी किसी ने वो लिखा होगा, किसी ने सोचा होगा, उसके बाद ही उसका जन्म हुआ है। ऐसे ही रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, जब हम देखते हैं तो हम बड़े इम्प्रेस होते हैं, वाह क्या लिखा है, क्या राम जी का चरित्र है, क्या स्टोरी है उसमें। इसी तरह से महाभारत है। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हिस्टोरिकली भी होता रहा है, लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, उसके बाद ही तो वो लिखा गया है। चलिए, ये तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव हमने लिया। मॉडर्न टाइम्स में हम देखें कि राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हैं जो न्यूज़पेपर उठाते हैं एक दिन, और उसमें जो 2-3 न्यूज़ वो देखते हैं वुमेन एट्रोसिटीज़ पर, उसके ऊपर से वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो कंसीव कर लेते हैं, पूरा उसके बारे में लिख लेते हैं। तो रीडिंग जो है हमें इमेजिनेशन देता है, हमें आइडिया देता है। देखिए, अगर आपको किसी रेस को जीतना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा तो आप कौन सी मंजिल और कौन सी डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। तो रीडिंग हमें वो हमारा ट्रिगर देता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट देता है जहाँ से हम हमारे सपनों को विंग्स देते हैं, उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसीलिए कुछ भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने को इतना कुछ अवेलेबल है। देखिए, आज के डिजिटल टाइम में ये भी कहा जा रहा है ना कि पढ़ना लिखना कम हो गया है, लेकिन बुक्स छपनी कम नहीं हुई हैं। और इसके अलावा अगर डिजिटल एज में है तो इसका हम एडवांटेज क्यों नहीं लेते। वर्ल्ड की जो क्लासिक बुक्स हैं, प्रोजेक्ट ग्यूटेनबर्ग, इस वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आपको नियरली 70,000 जो है टाइटल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। जब फ्री में चीज़ें अवेलेबल है, हमें पैसा नहीं खरीदना, तो कंजूसी किस बात की। दूसरी चीज़ ये है कि नहीं, हम तो इस फील्ड के व्यक्ति हैं, तो हम दूसरी चीज़ें पढ़ के क्या करेंगे।
नहीं, अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड की चीज़ें भी पढ़ा करें। उससे क्या है कि हम लोगों को हो सकता है हमारे फील्ड में कोई एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम बॉदर कर रही हो, लेकिन जब हम दूसरे फील्ड में कुछ रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ सोल्यूशन निकल आए। सो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप कविताएं पढ़िए, आप फिक्शंस पढ़िए, पल्प फिक्शन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना केबीसी में, पढ़ना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप विजेता बने, इसके लिए ही सिर्फ ये एक शेयरिंग है, इंटरेक्शन है, कोई थियोरेटिकल लेक्चर नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन बात इतनी ही करनी है, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू शेयर कि आपने नया क्या पढ़ा है या नया क्या पढ़ रहे हैं। कोई सवाल हो तो ज़रूर संपर्क करिएगा। नमस्कार।